हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोग का। कैसे हैं आप सभी लोग? जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरा नाम है विजय मिश्रा और मैंने बहुत सारे बैंकिंग, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स निकाले हैं, जिसमें से आपका एसबीआई पीओ मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला है। और इस एग्जामिनेशन में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता, मुझे अच्छे से पता है और हर एक चीज़ बारीकी से आप सभी को बताऊंगा कि क्या गलतियां मैंने की थी और कैसे मैंने इनको इम्प्रोवाइज़ किया, कैसे उनको मैंने ठीक किया, वो सारी बातें जानेंगे। इस वीडियो का हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट होगा, तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और इस बात की गारंटी मैं लेता हूँ कि आपकी तैयारी में कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं, इस बात की गारंटी मैं आज लेता हूँ। हर चीज़ लेके क्या कैसे करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है और किस तरीके से चलेंगे, कट ऑफ क्या होगा और आपका स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरह क्वेश्चन अब आ रहे हैं, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, ब्रीफ में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और वीडियो को ध्यान रखना, चाहे आप पूरा 1.25x पे लगाओ, चाहे 1.5x पे लगाओ। ध्यान सुनो, अब एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। पहले एक बार चेक कर लूँगी कि आपको विजिबल है। चलो, बढ़िया से विजिबल है। एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। आपका एसबीआई पीओ का एग्जामिनेशन ये मैंने नोटिफिकेशन से उठाया है। आपको पता है इसमें प्री प्लस मींस प्लस साइकोमेट्रिक टेस्ट प्लस आपका इंटरव्यू, 4 पेपर में आपका 4 फेज में आपका एग्जामिनेशन होता है। हम यहाँ पे प्री और मींस की मोस्टली बात करेंगे। प्री की मैं बात करूँ तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी। प्री में आपके 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव मतलब क्वांट, और आपका रीजनिंग आता है। ये 3 चीज़ आता है, जिसमें आपको दिख रहा होगा 30, 35 और ये 35, टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। 1 घंटे का आपको टाइम मिलता है, जिसमें 20-20 मिनट आपको हर सेक्शन के लिए मिलते हैं, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग होती है, बिल्कुल हाँ नेगेटिव मार्किंग होती है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 1/4 मार्क्स की। और ये 100 नंबर का पेपर ये होता है, ठीक है। उसके बाद इससे आपके 10 टाइम्स बच्चे निकाले जाते हैं, जो कि मेंस में दिए जाते हैं। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिनको इसका पैटर्न नहीं पता होगा, क्या होता है, क्या पेपर का लेवल होता है। तो आप सभी लोग के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक फ्री मॉक टेस्ट की लिंक दे रहा हूँ। प्रैक्टिस मॉक का मॉक है, एक अच्छे लेवल का मॉक है। उस मॉक को आप जाके लगाओ और एक बढ़िया लेवल का जो प्रीवियस ईयर पे पैटर्न पे आया था, आपको पता है पेपर का लेवल का बढ़ रहा है, चीज़ अच्छी हो रही है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसको आप लगाओ। और ये मैं हमेशा करता हूँ, मैंने इतने सारे एग्जाम निकाले, मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की है कि कोई भी एग्जाम का जब मैं फॉर्म भरता हूँ ना, उसके पहले मैं उसका एक मॉक टेस्ट लगा लेता हूँ, जिससे मुझे एक ये आइडिया मिल जाए कि इस एग्जामिनेशन में आता क्या है, इस एग्जामिनेशन का लेवल क्या है, इस एग्जाम में मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। तो ये सारा पता होना चाहिए। तो आप सभी लोग जाना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एक फ्री मॉक टेस्ट लगा लेना और मुझे बताना अभी आप ना 100 में से कितने परसेंटाइल ला रहे हो। मार्क्स मत बताना, परसेंटाइल इंपॉर्टेंट है कि आप कितने परसेंट लोगों से आगे हो। उसके हिसाब से आप अपने आगे की तैयारी भी मैं जो वैसे बताऊंगा वैसे वैसे करोगे। आप बिगिनर हो, रिपीटर हो, कितने परसेंटाइल पे क्या करना चाहिए, वो सारा जानने को मिलेगा, ठीक है। चलो, तो मॉक टेस्ट लगा के आप लोग आए, अब आप समझ रहे हो चीज़ों को कैसे कैसे करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये तो प्री का हो गया। अब मेंस की अगर समझे तो मेंस में आपको दिखेगा एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट आपका होता है, एक आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव आपके ये 4 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें आते हैं। डिस्क्रिप्टिव में आपके एक सब्जेक्ट आता है, जिसमें आपके इंग्लिश के पेपर क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के आते हैं, ठीक है। मेंस में भी जो चीज़ें हैं ये आपके डिस्कस करेंगे हम लोग। आपका रीजनिंग डीआई आता है, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन को ध्यान समझेंगे अभी, और जीए आपका आता है, और आपका इंग्लिश लैंग्वेज आता है। आपका जनरल अवेयरनेस एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। फिर आपके यहाँ पे टोटल आपके देखोगे 250 मार्क्स का होता है। तो भैया ये पेपर का लेवल कैसा होता है, कट ऑफ क्या होता है, कुछ बताओ क्या? बिल्कुल बताएंगे। आपके सामने यहाँ पे प्रीलिम्स की 3 साल की कट ऑफ 2020-21 की, 20 की मतलब मान लो, ये 21 की मान लो, और ये 22 की। आप हर साल का कट ऑफ देखो, मैं जनरल की अगर बात करूँ 58, 63 और 59, 60, तो आपकी कट ऑफ ये मान के चलो 60 के आसपास रहती है। तो इससे आपको पेपर का आइडिया लगता है कि पेपर का लेवल क्या रहता है, ठीक ठाक रहता है, ठीक है। क्योंकि कोई क्लर्क एग्जामिनेशन होता है तो वहाँ पे कट ऑफ 70 प्लस जाती है, और जो पीओ जो का होता है वहाँ पे आपको 50-60 के बीच मिलेगी। तो ये कट ऑफ आपका लेवल दिख रहा होगा, ठीक है। 60 के अराउंड आपकी कट ऑफ घूमती है। अच्छा, मेंस का क्या होता है भैया? मेंस में आप देखोगे 250 में से आपके 95, 94 ऐसे ही मार्क्स लगभग कट ऑफ जाते हैं। लास्ट ईयर हमने प्रेडिक्शन कुछ ऐसा किया था और कट ऑफ भी आपकी 95 के अराउंड गई थी। तो मेंस में ये सीन रहता है। थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगा क्या क्या चीज़ें होती हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जब अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे होगे तो तैयारी में बहुत चीज़ें, ये ऐसी गलतियां हैं जो कि मैं करता था, जो कि मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग, जो मेरे छोटे भाई बहन हो, दोस्त यार हो, जितने भी लोग आप मेरे एस्पिरेंट्स हो, ये गलतियां मत करना। और क्या क्या चीज़ें करना, उस चीज़ को ध्यान रखो। सबसे पहले मैं ध्यान देखूँ कि आप डेली अगले 2-2.5 महीने के दौरान आप अपनी टू डू लिस्ट जरूर बनाया करना दिन में, कि क्या मुझे क्या करना है। क्योंकि आप मॉर्निंग में उठ के जैसे ही टू डू लिस्ट बना लेते हो ना, या फिर पिछली रात को बना लेते हो, तो आपके दिमाग में सुबह उठ के दिमाग में स्ट्रक्चर ये रहता है कि हाँ मुझे आज इतना इतना ये चीज़ करना है, इतने टाइम तक करना है। बहुत सी बार ऐसा होगा, मैंने लास्ट ईयर जो हमारी स्टूडेंट थी कविता, उसका मैं इंटरव्यू ले रहा था, तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा टू डू लिस्ट पूरा हो जाता था? तो बोले नहीं सर, बहुत टाइम नहीं हो पाता था, लेकिन मेरा ये करती थी कि जितने मेरे टारगेट्स होते थे मैं कोशिश करती थी उनको घुमा फिरा कर लेती थी। कि जैसे मान लो रीजनिंग मैंने लिखा है सुबह, तो सुबह नहीं हुआ, शाम को कर लिया मैंने, या फिर जितना मुझे पजल करना था कोशिश करती थी उतना पजल हो जाए, 1-2 चीज़ें नहीं हो पाती थी। तो बहुत आइडल वे में इसको नहीं करना कि हाँ मुझे 20 पजल लिखा है तो 20 करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन जितना हो सके मैक्सिमाइज करने की कोशिश करना। जब आपको फील हो जाए कि हाँ आज मैंने 100% दिया है, तो समझ लो आप राइट ट्रैक पे हो। दूसरा, ट्राई टू बी कंसिस्टेंट।
छोटे मोटे मोड़ आएंगे, ऐसे में से आप मॉक्स करोगे, गलतियां करोगे, मार्क्स कमाएंगे, हमेशा आपको गिव अप करने का मन करेगा। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अभी एज ऑफ नाउ, अभी आपने इसको चुना है, अभी आपने ये ठाना है कि मुझे पेपर देना है, तो बाकी दुनिया की बातें भूल जाओ कि लाइफ में ये क्या है, वो क्या है, कुछ का मतलब नहीं है, वो करना हो, वो करना, कुछ भी करना हो वो सब बाद में करना, अभी आपने ये चुना है तो अभी इस पर ध्यान दो, ठीक है। चलो, तो कंसिस्टेंट रहिएगा। दूसरा, समटाइम्स यू विल गेट बोर्ड, बहुत सारा टाइम ऐसा होगा कि आप पढ़ते पढ़ते बोर हो जाओगे, क्योंकि ये तब होता है जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आप मॉक का लगा रहे हो या फिर मैथ्स का लगा रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं हुआ तुरंत ही हम बोर हो जाते हैं, स्विच कर जाते हैं, तुरंत ही हम कुछ और उठा लेते हैं, और जैसे ही हम कुछ और डिवाइस उठाते हैं, जैसे ही हम फोन उठाते हैं, तुरंत ही हम अपना आधा से 1 घंटा और वेस्ट कर देते हैं, फिर रिग्रेट होता है कि यार क्यों उठाया था फोन, इससे बढ़िया कुछ क्वेश्चन कर लेते। तो जैसे ही आपको ऐसा लगे आप बोर हो रहे हो, क्वेश्चन नहीं हो रहा है, कुछ गलतियां हो रही हैं, तो तुरंत ही उस समय दिमाग खराब होता है। आप एक काम करो, फोन उठाने के बजाय तुरंत ही सब्जेक्ट को स्विच कर दो, बेस्ट तरीका होता है। मैं ऐसे बहुत करता था, कुछ नहीं मन कर रहा है तुरंत जीए के मैंने क्विज उठा ली, क्विज लगा रहा हूँ बैठ के, ठीक है। कुछ मन नहीं कर रहा, सिंप्लीफिकेशन के अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन लगा ले रहा हूँ क्विज के थ्रू। तो इससे क्या होगा कि आपका अल्टीमेटली जो टाइम घूम फिर के आएगा वो प्रोडक्टिव चीज़ में ही आएगा। प्लीज़ इस चीज़ का नोट रखिएगा। फॉरगेट अबाउट पास्ट, फ्रेश स्टार्ट। जैसे बहुत सारे भी बच्चों का आरबी क्लर्क का रिजल्ट आया, पीओ का रिजल्ट आया, आप में से बहुत से लोग हो जो एसबीआई पीओ, अभी बच्चे कमेंट कल आया था कि वो लास्ट ईयर 0 पॉइंट कुछ आई थिंक 25 है कुछ मार्क्स रह गए थे। तो ऐसे लोग का दिमाग में ये बहुत चलता है कि लास्ट ईयर मुझसे नहीं हुआ, अब क्या होगा। भूल जाओ सारी बातें, आप फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो। आप हमेशा अपने आप को एक पॉजिटिव वे में देखा करो कि हाँ यार मुझे एटलीस्ट ये चीज़ें पता तो हैं, बेसिक चीज़ें पता है, सब कुछ बढ़िया है, मैं और बेहतर करूँगा, ठीक है। तो फ्रेश स्टार्ट हमेशा करना। और जैसे जो लोग आरआरबी पीओ क्लर्क में भी जिनका नहीं हुआ है अच्छे से, तो आप लोग को भी एक चीज़ तो क्लियर है ना कि आपका बेस मजबूत है, सब कुछ बढ़िया है, प्रैक्टिस करना बाकी था, पॉलिशिंग रह गई थी, इसलिए आपका 0.25 मार्क्स रहा। जो लोग 0.25 मार्क्स, 0.5 मार्क्स, 1-2 मार्क्स रहते हैं ना, वो लोग सिर्फ पॉलिशिंग में कमज़ोर होते हैं, ठीक है। उनका बिल्ड तो बन चुका होता है ना, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और लास्ट बोलूँगा, हैव लिमिटेड सोर्सेस। बहुत सारे जब आप तैयारी स्टार्ट करोगे, बहुत सारे आपको टीचर मिलेंगे, बहुत सारे आपको कंपनी मिलेंगी, बहुत चीज़ें मिलेंगी, बहुत सारा आपको मटेरियल मिलेगा, तो प्लीज़ उन सब चीज़ों से बचिएगा, अपना सोर्सेस को बहुत लिमिटेड रखिएगा प्लीज़। ये मैं बताऊँगा भी कैसे करूँगा, देखिए। अब बात करते हैं क्वांट की, जो हमारा सब्जेक्ट है। आपको पता है मैं आपको क्वांट पढ़ाता हूँ, क्वांट में डिटेल में समझते हैं चीज़ें क्या क्या होंगी, कैसे कैसे होंगी, कैसे आप एस कर रहे होगी, और मैं सिखाऊंगा कैसे आप एस कर रहे होगे। प्री की मैं बात करूं तो प्री में आपको एक चीज़ दिखती है कि प्री में 3 टॉपिक्स आपके होते हैं। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, स्पीड मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन और आपके अरिथमेटिक होती है। और मेंस में बात करूँ तो आपको डीआई होती है और अरिथमेटिक होती है। मतलब यही 2 चीज़ में पूरा ही चैप्टर आपको घुमा के आता है। भैया स्पीड मैथ्स नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वो 3 सीरीज वाले रॉन्ग नंबर वाले आपको मिल जाएंगे, या फिर आपको कभी कभी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, वो बहुत कम आते हैं, लेकिन हाँ वो भी आते हैं। अच्छा, कई लोग को ये डाउट होगा, अभी आगे मैं दिखाऊंगा वो चीज़ को, डीआई में दिखाता हूँ अभी आगे, ठीक है ना। अभी कमिंग टू स्पीड मैथ्स, सबसे पहले एक एक करके स्टार्ट करेंगे। तो पहले हमने प्री में क्या बोलता है, स्पीड मैथ्स की बात कर लेते हैं। स्पीड मैथ्स में देखो, स्पीड मैथ्स में कैसे चीज़ों को इंप्रूव करोगे वो बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। सबसे पहले आप अपने कैलकुलेशन टेक्निक्स पे काम करो, अच्छे से काम करो कैलकुलेशन टेक्निक्स पे। प्लस आप किस तरह से जोड़ते हो चीज़ों को, किस तरह से माइनस करते हो, किस तरह से मल्टीप्लाई करते हो, किस तरह से डिवाइड करते हो, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 6 का स्क्वायर पूछ लो आपको पता होना चाहिए, 8 का क्यूब पूछ लो आपको पता होना चाहिए, 36 का स्क्वायर पूछ लो आपको पता होना चाहिए, 79 का स्क्वायर पूछ लो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुछ भी, अगर मैं कुछ भी आपसे ऐसे पूछ लूँ 21976 किसका क्यूब रूट है, ये किसका क्यूब है, आपको ये सब पता होना चाहिए। तो ये मतलब मैं चाह रहा हूँ आप इस पर बिल्ड कर लो, स्ट्रॉन्ग कर लो कि कैसे क्या होता है, क्योंकि ये पूरा आपका बेस बना देगा आगे आने वाली सारी चीज़ों के लिए। कैसे करेंगे, इसके लिए मैंने कंपाइल्ड वीडियो डाली है, आपको दिखेगा, डालोगे कैलकुलेशन स्पीड तो वो भी मिल जाएगी, वरना इंडिविजुअल आपको वीडियोस यहाँ पे दिख जाएंगी। ये देखोगे आप, ये देखो कैसे एडिशन करते हो, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हो, मल्टीप्लिकेशन करते हो, ये सब देखो, बड़े बड़े 3 डिजिट के जो डिवीजन्स होते हैं, कैसे इनको आप फास्ट कर सकते हो, ये सारा आपको जो हमारी मैथ्स फाउंडेशन की प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। इन पे तो इनसे आप अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लो कि करते कैसे हैं। ये डीआई जब करवाता हूँ ना, डीआई में बहुत यूज़फुल होता है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको पता होगा, डीआई में बहुत यूज़फुल होता है। तो पहले तो आपने कैलकुलेशन टेक्निक को स्ट्रॉन्ग कर लिया, ठीक है। बाकी इसकी कंपाइल वीडियो में पढ़िए 4 घंटे की, चैनल पे आप देखोगे, कैलकुलेशन टेक्निक बाय विजय मिश्रा डालो, आ जाएगा। दूसरा, जब भी आप स्पीड मैथ्स को कर रहे हो तो अंडरस्टैंड ऑल टाइप्स ऑफ पैटर्न। आप मिसिंग कर रहे हो, आप रॉन्ग कर रहे हो, आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कर रहे हो, आपके दिमाग में पैटर्न क्लियर होना चाहिए, ये चीज़ें आती हैं। जैसे आप जब मानते हो कि मान लो कि आप जब मिसिंग या रॉन्ग नंबर करते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि पहले हम डिफरेंस चेक करते हैं, फिर डबल डिफरेंस देखते हैं, फिर हमको अगर बहुत तेज़ी सीरीज बढ़ रही है तो हमको मल्टीप्लिकेशन के टर्म में सोचना होता है, हल्के हल्के बढ़ रही है तो डिफरेंस डबल डिफरेंस चेक करना होता है। तो ये सब आपके दिमाग में ना एक क्लैरिटी होनी चाहिए कि मुझे किस तरह से अप्रोच करना होता है। जब आप हर जगह, और ये भी कैसे करेंगे, ये भी मैंने पूरा फाउंडेशन में आपको फ्री में पढ़ा रखा है, यूट्यूब पर आप देखोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, ये सब मिल जाएगा, आराम से आप पढ़ सकते हो इस चीज़ को। ये आपने पढ़ लिया। अच्छा, उसके बाद प्रैक्टिस आप करो, जब भी आप कोई चीज़ पढ़ते हो बेसिक से, तो आप प्रैक्टिस करो कम से कम 200 क्वेश्चंस इनिशियली,
इनिशियली आप कम से कम 200 क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ आपको पढ़ाया है, लेकिन आप क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस, और फिर आप डेली लगाओगे 20 से 25 क्वेश्चन। किससे? डीपीपी से। डीपीपी क्या है अभी आगे बताऊंगा, मैं देता हूँ आप लोगों को डीपीपी, लेकिन ये बात समझ में आ गई, 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है। ये 3-4 के मेजर पोर्शन होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, मिसिंग या रॉन्ग नंबर सीरीज और आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और लास्ट में कुछ मेंस के पैटर्न के भी आप जब करते हो इनको, तो हार्ड लेवल के, अच्छे लेवल के कुछ आप मेंस पैटर्न के भी नंबर सीरीज या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लगाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू सेकंड पोर्शन, डेटा इंटरप्रिटेशन। अब वही मैं आपको बोल रहा था, अच्छा चलो प्री की बात करते हैं, बात बताऊंगा, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको ये पता होना चाहिए कि पैटर्न किस किस तरह से आते हैं, किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। कैलकुलेशन स्पीड जैसे मैंने बताया यहाँ पे बहुत मैटर करेगी कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है 567/2794, क्योंकि ये आपको डीआई बहुत आता है, तो इसका आप बहुत ही जल्दी आंसर निकाल दो, ये चीज़ आपको आनी चाहिए, ये चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो पहली चीज़ तो ये हो गई, 2 चीज़ हमने देख ली। फिर जब आप ये काम करते हो स्पीड पे, तो डीआई की मैं बात करूँ, डीआई में आपको 2 तरह की डीआईस मिलेंगी, एक होती है मेंस की डीआईस और एक होती है प्री की डीआईस। अभी आपको मेनली इस पे काम करना है। जो प्री की डीआई होती है आपको दिखेगा बार चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, डबल पाई चार्ट, ये सब आपको देखने को मिलेगा, टैबलर हो गया, केसेट हो गई, ये सब आपका प्री में आता है मोस्टली। मेंस में क्या होता है, डीआई आती तो है और अरिथमेटिक भी आती है, लेकिन डिफरेंट चार्ट पैटर्न्स पे आता है, मतलब कुछ नया नहीं होता, लेकिन आपको अलग अलग फॉर्म में देखने को मिलेगा, स्कैटर्ड में देखने को मिलेगा, फरल में देखने को मिलेगा, बबल में, सिलेंड्रिकल में, कई बार आपको लॉजिकल डीआई देखने को मिलती है। तो ये सारा आपका मेंस का हो गया, लेकिन आपको प्री का अभी मोस्टली ये ज़्यादा फोकस करना है। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि भैया प्री प्लस मेंस को भी साथ में कैसे ले चले। देखो प्री प्लस मेंस का मैं आपको बताऊं, जैसे मैं करता था कि जैसे मान लो मैं प्री जब तैयारी कर रहा हूँ, बेस अपना बना रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, खाली बैठा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, एक मैंने मेंस लेवल। अच्छा ये कब करोगे, मेंस लेवल का ये जो साथ वाली बात है, ये आप तभी कर पाओगे जब आपका 60 to 70% सिलेबस मैथ्स का कंप्लीट है, आप प्री लेवल के डीआई को समझते हो, अच्छे से कर लेते हो, तो ये उनके लिए बात है, जो रिपीटर्स लोग हैं मोस्टली उनके लिए बात है कि आप प्री का जैसे मान लो कर रहे हो, रिपीटर्स के लिए अलग से बात करूंगा वैसे, लेकिन अभी जैसे मान लो आप प्री कर रहे हो और आपका प्री का डीआई प्री का हो जाता है, आपकी मैथ्स ठीक ठाक है, हो जाता है, आप बैठे हो खाली, आपने क्या किया, एक मेंस लेवल की डीआई लगा ली। कैसे लगा ली, मॉक से लगा ली, क्विज से लगा ली, कहीं ना कहीं मॉक में सेक्शनल मॉक होता है ना, वहाँ से लगा लिया, एक पजल लगा लिया मेंस लेवल का। तो एटलीस्ट क्या है कि आपका जो मेंस का डर बैठा हुआ है वो खत्म हो जाएगा, आप दिमाग में रहेगा कि हाँ भाई मैं मेंस की भी चीज़ें समझ लेता हूँ, कर लेता हूँ। इतना ही होना मेंस में स्टार्टिंग में बहुत ज़रूरी है। फिर हफ्ते में एक दिन आप निकालेंगे मेंस के लिए, कोई भी दिन आप चूज़ कर लो, आज वेंसडे यार, आज एक काम करते हैं मेंस पढ़ते हैं, आज मेंस के क्वेश्चन लगाते हैं, आज मेंस की डीआई लगाते हैं, आज मेंस की पजल लगाते हैं, आज जीए पे अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे जनरली मैं संडे को आप लोगों को बोलता हूँ, संडे को जीए रिवाइज कर लिया करो, तो जब जीए रिवाइज करते हो तो साथ में मेंस के एक मॉक लगा लिया करो। ना मॉक हो पाया, मैं कहता हूँ मॉक छोड़ो, 3-4 डीआई लगा ली, मेंस के आपने 3-4 पजल लगा लिए, ठीक है, मेंस की बड़ी बड़ी आरसी सॉल्व कर ली, तो मेंस को एक दिन डिवोट करते रहोगे तब भी हल्का हल्का चलता रहेगा। भैया एक दिन करेंगे कैसे होगा, अरे एक दिन अभी प्री के साथ करना है ना, जब मेंस आएगा तो फिर तो डेली करेंगे, लेकिन अभी प्री के साथ आपको एक दिन निकालना है, क्योंकि प्री भी उतना इंपॉर्टेंट है। जिन लोग का बेसिक नहीं क्लियर उनको प्री भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अरिथमेटिक की, बहुत ध्यान समझते रहिएगा, सब कुछ क्लियर दिख रहा है ना, मैं चेक कर रहा था, ठीक है। अब बात करते हैं अरिथमेटिक की। अरिथमेटिक में देखो आपको 3-4 चीज़ करनी है, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। पहले बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल। अगर आप फंडामेंटल आपके मजबूत नहीं होंगे ना, तो आप हमेशा ऐसे भटकते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, समझ में नहीं आएगा, फिर किसी टीचर का वीडियो देखोगे, वो रैंडम क्वेश्चन आप करा चले जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता। आप एक फंडामेंटल बिल्ड कर लो, उसका मतलब क्या होता है, यू हैव टू गेट फैमिलियर विद द टर्म्स, चीज़ें होती क्या है, प्रॉफिट लॉस, एसपी सीपी होता क्या है, मार्केट प्राइस कैसे होता है, मार्केट प्राइस में और कॉस्ट प्राइस में रिलेशन क्या होता है, उनका फॉर्मूला क्या होता है, टर्म्स क्लियर हो, फॉर्मूला क्लियर हो, मेथड क्लियर हो, टाइप्स क्लियर हो, लिखना भूल गया हूँ, टाइप्स कि किस किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मैंने आपको करवाया है कि आप सीपी पढ़ोगे तो आपको सीपी में दो, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हो कि कई क्वेश्चन आपको मिलते हैं सीपी जब सेम हो, जब एसपी सेम हो, जब सीपी सेम हो तो एवरेज लेते हैं, जब एसपी सेम हो तो क्या करते हैं, रेशियो से करते हैं। तो कैसे करते हैं, आपको दिमाग में एटलीस्ट स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो एक बात तो ये हो गई। फिर उसके बाद आप लोग क्या करेंगे कि आप जब ये कर लिया तो अभी आपको हैबिट ये बनानी पड़ेगी, अगर 2 महीने में आपको क्लियर करना है तो आप हफ्ते में एटलीस्ट 2 से 3 चैप्टर करो। अरिथमेटिक में जो कोर टॉपिक्स अगर देखा जाए तो वो आपके 7 से 8 टॉपिक होते हैं, लेकिन टोटल टॉपिक देखा जाए तो वो आपके 10 से 12 पहुंच जाते हैं। कोर टॉपिक कौन सा भैया, कोर टॉपिक मैं यहाँ हाथ में लिस्ट कर रहा हूँ, यहाँ लिखा नहीं मैंने, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, SICI, एवरेज, ठीक है, 6 तो आपके टॉपिक मेन हो गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी आप मान लो वो भी आपका कोर टॉपिक है, 7 हो गए। और क्या आपका रह गया, एक आप मान लो मेंसुरेशन, मेंसुरेशन भी आजकल दबा के आ रहा है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, तो ये 8 तो आपके कोर टॉपिक हो गए, मे भी कुछ रह गया हो बता दीजिएगा। बाकी आपके एजेस और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, नंबर सिस्टम वगैरह, वो सब आपके उसमें आ जाते हैं, लेकिन ये कोर टॉपिक्स तो आपको पता होना चाहिए, तब आप अरिथमेटिक को पहचान पाओगे, समझ पाओगे। चलो
तो इसको आपने क्या करना है, हफ्ते में 2-3 चैप्टर खत्म करना है। फिर आप क्या करोगे, जब आप कोई चैप्टर खत्म करते हो, जैसे मान लो आपने वीडियो से पढ़ा, ठीक है, मेरी वीडियो से मान लो आपने पढ़ा, उस क्लास की पीडीएफ लगा ली। पीडीएफ लगाने के बाद आपने क्या किया, 100 से 150 क्वेश्चन आपने लगा लिए इनिशियली। पीडीएफ लगाई, साथ में 100 से 150 क्वेश्चन लगा ली। कहाँ से लगा ली, कोई किताब है, कोई पीडीएफ जैसा, सोर्सेस बताऊंगा अभी एंड में पूरा सोर्सेस बताऊंगा कैसे कहाँ से करना है। लेकिन अभी ये जान लो कि 100 से 150 क्वेश्चन स्टार्टिंग में लगा लिए। फिर डेली आपको मिक्स प्रैक्टिस करनी है 15 से 20 क्वेश्चन की। इससे क्या होगा ना, मैं आपको चीज़ सिखाता हूँ, आप में से कई लोग ये चीज़ नोटिस किए होगी जो तैयारी कर रहे हो। जब टीचर क्लास में कराता है, जब आप क्लास में बैठे होते हैं, या जब आप सेम चैप्टर कर रहे होते हो ना, तो आपसे चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता होता है फॉर्मूला, सेम टाइप फॉर्मूला पे आप काम कर रहे होते हो जाता है। लेकिन वही चीज़ जब आप मॉक में करते हो, वही चीज़ जब आप मिक्स प्रैक्टिस में करते हो, आपसे नहीं होती। क्यों? उसका कारण यही है क्योंकि आपने मिक्स प्रैक्टिस नहीं की है। मिक्स प्रैक्टिस जब आप करोगे तभी तो आपका आपका दिमाग एक टाइम पे ही टीएचडी के फॉर्मूले, वर्क, इसके टाइम एंड वर्क के फॉर्मूले, प्रॉफिट लॉस के फॉर्मूले, एवरेज, एजेस, इन सबको यूज़ कर रहा होता है, तो आपका दिमाग जाके बनता है। तो मिक्स प्रैक्टिस भी करने लगेगा। वो मिक्स प्रैक्टिस तब करिएगा जब आप चैप्टर खत्म कर चुके हों। जो रिपीटर्स हैं, आप लोग को तो मिक्स प्रैक्टिस ही करनी है। कहाँ से करेंगे, डीपीपी आपको मैं देता हूँ, वहाँ से 15-20 क्वेश्चन आप डेली लगाते रहिए, उसमें 15-20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मिक्स प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। डाउनलोड PYQ या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, अच्छा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं एक्जैक्टली मिलते नहीं है, मेमोरी बेस्ड होते हैं। तो 2-3 कंपनी आपने डाउनलोड कर लिए, जिससे आपको आइडिया फेयर मिलता है कि इस लेवल के क्वेश्चन आए होते हैं। या फिर आप बुक ले सकते हो, बुक भी आती है किरण वगैरह की, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल सकते हैं। या तो बुक ले लो, या तो आप यूनिट टेस्ट डाउनलोड कर लो और उनसे दबा के प्रैक्टिस करो, ठीक है। सोर्सेज को लिमिटेड रखना है, जैसे मैंने बताया, अभी सोर्सेज बताऊंगा एंड में, लेकिन लिमिटेड रखना है, सोर्सेज का ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मेंस की कॉन्ट, कई लोग को बच्चे को ये था डाउट, भैया प्री की हो जाती है, मेंस में क्या करें। अच्छा, मेंस की कॉन्ट में आपने एक चीज़ नोटिस की, अभी सिलेबस में आपको दिखा रहा था, लिखा था डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। कई लोग पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं, भैया क्या सिर्फ DI आती है, क्या सिर्फ डेटा, नहीं ऐसा नहीं। आपकी DI भी आती है, आपकी अर्थमेटिक भी आती है, और आपके कुछ क्वेश्चन, कुछ स्पीड मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही कम। वो भी कई बार तो मान लो ऐसा भी होता है शायद ना आए, लेकिन कई बार जैसे मेरे वाले में तो आ गया था लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर भी आई थिंक क्वेश्चन आया था, मेरे उसके पिछले वाले में भी आया था कि आपको क्या है, वो 3 नंबर वाली एक रॉन्ग सीरीज दे देंगे, या फिर आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे देंगे, एक क्वेश्चन दे देंगे, ठीक है, 2-3 वेरिएबल वाले। तो कुछ स्पीड मैथ्स, इसको छोड़ो भी, मोस्टली DI और आपकी स्पीड मैथ्स आती है। अरिथमेटिक जो आपकी आती है, अरिथमेटिक आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में देखने को नहीं मिलेगी, ऐसे आपको देखने को मिल सकती है, ऐसे पैटर्न में। वो फिलर्स के फॉर्म में दे देंगे आपको, फिल इन द ब्लैंक्स वाले में, Q1 Q2 के फॉर्म में दे देंगे आपको, DS के फॉर्म में दे देंगे आपको, मिनी केस लेट आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, मिनी केस लेट, छोटी सी केस लेट आएगी, 2 क्वेश्चन पे दे देंगे। तो वो आपका अरिथमेटिक में भी आ सकता है और आपका DI में भी आ सकता है, ठीक है। तो एक तो हो गया ये, एक तो हो गया आपका ये। बाकी आपको जो मैंने मेंस का आप बताया कि आप क्या करो, DI की हर टाइप प्रैक्टिस कर लो। आपने एक लॉजिकल लगा ली, आपने जो है फनल लगा ली, आपने जो है वो लगा ली सिलिंड्रिकल लगा ली, बबल लगा ली। तो हर टाइप आपने जब DI लगा ली तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि ये DI आएगी, इस चार्ट को मैं ऐसे बना लूंगा। बाकी कर आप सभी लोग जिन्होंने प्री निकाला है, जो प्री में अच्छा खासा स्कोर कर रहे हैं, जो लोग रिपीटर हैं, आप DI आपसे बैठोगे ना, बन जाएगी। मेरी बात मानो, बस ये है कि स्टार्टिंग में शायद 1 घंटा लगेगा, एक DI को 1 घंटा लग सकता है, ठीक है, आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो। एंड आते आते उसको कोशिश करो 15 से 20 मिनट तक बनाने की कोशिश। सेम बात मैं बोलूँगा आपके मेंस के पजल के लिए, ठीक है। चलो क्या क्या करना होगा भैया, देखो एक चीज़ तो आप ये करना कि आपके सामने या तो SK वर्मा और अरुण शर्मा की अगर किताब होगी तो उसकी लेवल 2 लगा लेना। लेवल 2 जब आप क्वेश्चन लगा लो ना, चैप्टर वाइज मान लो आप लगाते हो, तो आपके क्या है, ये सब जो डाउट सारे आते हैं ये क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, या फिर आपकी जो ये इस वाली किताब आती है मेरे ख्याल से, उसका जो मेंस लेवल है उसमें प्रीवियस क्वेश्चन कुछ दिया और मेंस लेवल दिए हैं, तो वहाँ से आपने मेंस लेवल निपटा लिया। एक मॉक टेस्ट कोई ले लेना, कोई एक मॉक टेस्ट लेना। वैसे तो जो हमारी एप्लीकेशन अभी बताऊंगा मैं, उसमें हम मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं, और तो अभी हमने IBPS PO को प्री का तो डाल ही रहे हैं, लेकिन साथ में IBPS PO मेंस और SBI PO मेंस का भी हम डालेंगे, फ्री में डालेंगे, चिंता मत करो। तो एक तो आप फ्री में हमारी तरफ से लगाते रहोगे, एक आपको जो पेड आते हैं ये सबके प्रैक्टिस मॉक के, ओलिव बोर्ड के, गाइडली के, इन तीनों के ठीक होते हैं। इनमें से आपने क्या किया, गाइडली वगैरह के मान लो आपने मॉक टेस्ट ले लिए, एक मेंस का मॉक परचेज करो, सस्ता ज़्यादा 150-200 रुपये का आता है, परचेज कर लिया आपने, और वहाँ से आपको अच्छी DI मिलेंगी, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो मेंस का मॉक अपने पास 1 या 2 रख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बातें हैं, रिपीटर्स क्या करें। आपने पूछा ना रिपीटर्स लोग क्या करें। देखो रिपीटर्स लोग, पहली बात तो आप ये करो कि अपना सारा रिवाइज कर लो, जितने बेसिक्स आपके हैं और जितने आपके टाइप्स हैं, ठीक है, सारा बेसिक्स अपना रिवाइज कर लो और सारे टाइप्स रिवाइज कर लो कि क्या क्या कहाँ से करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो टाइम डिस्ट्रीब्यूशन होगा दिन भर का, अगर देखा जाए तो आप ऐसे करना कि स्टार्टिंग के अभी 30 डेज में, 1 महीने आप मेंस की प्रिपरेशन करो अच्छे से। आप पूरा फोकस करो मेंस पे, जिसमें मेंस पे फोकस करने का मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप रिपीटर हो, आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए, आपके प्री में 70-80% मिनिमम आ ही रहे हैं, फिनिशिंग बाकी है वो लास्ट में कर लेंगे, लेकिन आपका जो बेस कॉन्सेप्ट है, मेन कॉन्सेप्ट है, वो क्लियर कर लेना। लिखा है मैंने, बट कवर एवरी कॉन्सेप्ट, हाँ
ठीक है, कवर कर लेना। तो अपना कॉन्सेप्ट आपकी जिम्मेवारी बनती है कि आपको प्रॉफिट लॉस के बेसिक्स, टाइम एक्सपेक्टेशंस के बेसिक क्वेश्चन, बेसिक तरीका, प्रोबेबिलिटी के बेसिक्स, आपको जो है मिक्सचर एलिगेशन, इन सब का बेसिक पता होना चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा, मुझे अभी याद है मिक्सचर एलिगेशन से, मैं वो जो 8 कोर टॉपिक्स थे उसमें मिक्सचर एलिगेशन छूट गया है, तो उसको भी देख लेना। ठीक है, और रेशियो भी छूट गया है, तो रेशियो आपका मेन था। ठीक है, ओके, तो ये कर लिया आपने। फिर आप लास्ट के फिर जो 15 दिन होंगे उसमें आप प्री प्लस मेंस, और साथ में लास्ट में, एकदम लास्ट में आप क्या करोगे, सिर्फ प्री फोकस करोगे 15-20 दिन पे, वरना आप बोलो भैया प्री रह गया, क्योंकि प्री भी आपका उतना जरूरी है। जब प्री नहीं निकलेगा तो मेंस का क्या ही कर लोगे, तो प्री निकालना भी उतना जरूरी है। लास्ट के 15-20 दिन पे फिनिशिंग करेंगे, पॉलिशिंग कर रहे होंगे। अच्छा, आप में से कई लोग मॉक का पूछ रहे थे, तो मॉक पे क्या है, देखो मैं मॉक का अभी थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ। ये ऐसे बनाऊंगा तो अभी ये वीडियो 1 घंटे की हो जाएगी। मॉक का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, कैसे एनालिसिस करते हैं, क्या करते हैं। आप लोग के जो कमेंट आए थे वो इन चीज़ों पे आए थे कि मार्क्स कैसे बढ़ाएं, वी आर गुड इन मॉक्स बट नॉट इन एग्जाम, ये सब बताऊंगा मैं। अभी थोड़ा सा बस ये जान लो मॉक की साइकिल कैसे रखोगे। मॉक की साइकिल का ये ध्यान रखना कि अभी आप ना, जैसे मैंने अभी आपको एक वो मॉक दिया, फ्री मॉक, आप जाके मॉक लगा लो अच्छे से, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा मैं अभी कहाँ स्टैंड करता हूँ। मैं यहाँ स्टैंड करता हूँ, मुझे पता चल गया। अब अगले दिन, अगले आप 20-25 दिन, 30 दिन, जो भी आप टाइम लो, 70-80% सिलेबस आप लगभग खत्म करो। जब खत्म कर लोगे उसके बाद आप क्या करोगे, हफ्ते में 2 या 3 मॉक लगाना चालू करो, और उसके बाद लास्ट के 15 दिन पहले एग्जाम के आप डेली एक मॉक लगाओगे। तब जाके कहीं ना कहीं आपका एक मॉक का रिदम बन पाएगा आपके एग्जामिनेशन से। बाकी जो आपके ये सब क्वेश्चन हैं, मॉक की एनालिसिस, और ये जो आपके मार्क्स कैसे बढ़ाएं, और मॉक्स में अच्छा पाते हैं लेकिन एग्जाम्स में नहीं पाते, मैं इस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, बहुत जल्दी बना दूंगा, 3-4 दिन के अंदर आ जाएगी, बिलीव मी। क्योंकि यहाँ मैं अभी फिर से बताऊंगा तो ये 15-20 मिनट और लग जाएंगे। बहुत ही डिटेल बात है ये, क्योंकि ये चीज़ ना, देखो यहाँ तक मैक्सिमम बच्चे आके स्टक हो जाते हैं। क्वांट की मैं बात करूँ, क्वांट में 18-20 सब डालते हैं, क्वांट में, रीजनिंग में। यहाँ पार करना, यहाँ पहुँचना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कैसे करोगे वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो बस 2-3 दिन का वेट करना, जल्दी आ जाएंगी। साथ में जैसे आपके अदर सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, आपका जनरल अवेयरनेस हो गया, तो इंग्लिश की वीडियो फिर से वही बात, अगर मैं इंग्लिश का भी डिटेल यहाँ बताऊंगा तो 20-25 मिनट लग जाएगा। इंग्लिश का मैंने बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया था, और वो इस समय सबसे ज़्यादा हिट वीडियो है। आप यूट्यूब पर टाइप करोगे इंग्लिश फॉर बैंक एग्जाम, मैंने ये टाइप किया है, सबसे पहले आपको मेरी वीडियो दिखेगी, और एक मैंने पहले बनाया था, अभी 1,20,000 लोग देख चुके हैं, जिसमें मैंने ये 15-14 मिनट में ना बहुत डिटेल में हर एक टॉपिक आप देखो यहाँ पे लेके समझाया है, किस चीज़ को क्या करना है, कैसे करना है, किसको स्किप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव कैसे करेंगे, तो आपका पूरा इंग्लिश का निचोड़ ये मिल जाएगा। क्योंकि मुझे एक चीज़ याद है, पहले मॉक में मेरे 15 आए थे इंग्लिश में, प्री की बात कर रहा हूँ, और लास्ट मॉक आते आते 27, 28, 28 आने के थे, 30 कभी नहीं आया, ईमानदार से बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में गलती हो ही जाती है। इंग्लिश में मैं पेपर दे के आऊँ, इतना कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, हाँ मैंने मार्क सही किया है, लेकिन वो गट वाली प्रॉब्लम्स की ना 2-3 क्वेश्चन तो गलत हो ही जाते हैं। लेकिन हाँ, कैसे करना है, क्या करना है, हर एक बारीकी से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कैसे करोगे, क्यों करोगे, कैसे करोगे, मतलब हर चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो इंग्लिश आपने वहाँ से कवर कर ली। जीके की मैं बात करूँ, सिमिलरली आप जीके को भी देखोगे तो मैंने डिटेल वीडियो ऐसे बना रखी है। ठीक है, बाकी जीके के भी आपको परसों 2 दिन के अंदर ही डिटेल वीडियो आ जाए, क्योंकि इस वीडियो के बाद मैं वो शूट कर लूँगा, शायद कल या परसों में आपकी विदिन 2 डेज आपकी जीके की वीडियो, क्योंकि जीके की वीडियो अब बहुत जरूरी है। आपके अभी क्लर्क मेंस एग्जामिनेशन हैं, एसबीआई पीओ के एग्जामिनेशन हैं, आईबीपीएस पीओ के होंगे, तो सारा जो मेंस एग्जामिनेशन साइकिल स्टार्ट हो चुका है। तो जीके की मैं डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, जहाँ पे मैं जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस क्या कैसे करोगे, ठीक है, वो देखूंगा। ठीक है, बाकी मैंने एक वीडियो बनाई थी, लेकिन लास्ट ईयर बनाई थी वो, तो अब थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, उस पर मैं चेंज पैटर्न बना लूंगा। कई लोग आपसे पूछ रहे थे भैया आरबीआई असिस्टेंट का एग्जामिनेशन भी साथ में आने वाला है, तो उसके लिए क्या करेंगे। देखो, उसका एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है ना, वो थोड़ा ईजी होता है। तो कंबाइंड स्ट्रेटजी आपकी ये होगी कि आपकी जो प्री मैं अभी चला रहा था ना, पूरा जो प्री वाला समझा रहा था, अगर वो आप प्री वाला पूरा तैयार कर लोगे तो आपका समझ लो आप इसके लिए तैयार हो रहे हो। भैया इसका मीन्स में जो मैथ्स आती है वो, अरे अगर आपने एसबीआई पीओ का प्री लेवल का मैथ्स तैयार कर लिया ना, तो आप आरबीआई असिस्टेंट के मेंस लेवल के मैथ्स के लिए तैयार हो, चिंता मत करो। ठीक है, मैं सॉरी अभी फॉर्म आने दो, मैं करवाऊंगा आपके यूट्यूब पे भी बताऊंगा सब। ठीक है, कि मॉक वॉक करवाऊंगा, क्वेश्चन लगवाऊंगा मेंस वगैरह के, तो आपको समझ में आएगा किस तरीके से क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये क्या है आपका। अच्छा, आप में से कई लोग ने ये कमेंट किया था डेली रूटीन क्या होना है, डेली शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखो, डेली रूटीन और शेड्यूल, मैं फिर से बोलता हूँ, ये चीज़ ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। सबका अपना एक स्ट्रेंथ है, सबका अपना एक वीकनेस है, सबको अपना एक टाइमिंग है, वो कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, तो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर देना। मैं मोटा मोटा एक बताने की कोशिश करूँगा, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर से नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, जो सुबह 8-9 बजे उठते हैं और शाम तक पढ़ते हैं, उनकी मैं बात करूंगा। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ये नहीं जो रात में पढ़ते हैं वो एब नॉर्मल नहीं है। ठीक है, आप कभी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप समझिए बस इस बात को। देखिए, एक शेड्यूल बनाने के हिसाब से अगर आप बात की जाए तो मोटा मोटा आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा, जब मॉर्निंग होती है तो मॉर्निंग में चाहे 7 बजे आप उठते हो, चाहे 8 बजे उठते हो, स्टार्टिंग के 1-2 घंटे में ना आप जीके खत्म कर लो, या तो कई लोग उसको मॉक लगाने की कोशिश करते हैं। कई लोग होते हैं वो सुबह को मॉक लगाते हैं, वो लोग होंगे जो रिपीटर्स वाले में बताया ना, जिनका तैयार हो चुका होगा, वो लोग हैं। अदरवाइज आप जीके देख लो, आप लोग कई जो क्लास चलती है, क्लास से देखना, क्लास से देख लो,
वीडियो देखना है वीडियो देख लो। मैं पीडीएफ से करता था, मेरी हैबिट थी कि मैं सुबह उठ के आराम से 2 घंटा लाइब्रेरी पहुंच जाता था 8 साढ़े 8 तक, और 2 घंटा लगभग बैठ के 10 बजे तक मैं अपना जीके की पीडीएफ करता था। ठीक है, चलो, क्योंकि मैं वीडियोस नहीं करता था, मेरी पता नहीं क्या आदत है, जो भी ये वीडियोस नहीं करता था मैं। चलो, अब उसके बाद जो अगले, देखो हमारा माइंड जब स्टार्टिंग में उठता है ना, तो 1-2 घंटे तक उसको मतलब चार्ज अप होने में टाइम लग जाता है, वो सुपर एक्टिव नहीं होता। सुपर एक्टिव हमारा माइंड हमेशा उठने के 4-5 घंटे बाद होता है, ये पढ़ लेना, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। 10 बजे तक आपका माइंड एकदम सुपर एक्टिव हो जाता है, और उस समय आप लगाओ मैथ्स या रीजनिंग, जो भी आपको पसंद है, जो भी आपको टफ लगता है। मोस्टली मैथ्स होता है, मैंने देखा है, मैं खुद मैथ्स लगाया करता था। तो मैथ्स की अगर आप बात करोगे तो मैथ्स जो है आप स्टार्टिंग के 2 से 3 घंटे में अच्छे से लगाओ, दबा के लगाओ, एकदम बढ़िया से लगाओ। यहाँ पे बात मैं लिखूंगा कि जिनका बेसिक क्लियर है, जो लोग रिपीटर्स हैं, आप सिर्फ मेंस की डीआई ही लगाना, मेंस के क्वेश्चन से लगाना, और जिनका क्लियर नहीं है, आप जो काम बोला हूँ कि 2-3 अरिथमेटिक चैप्टर करो, वो करना। 3 घंटे में भैया करेंगे तो 2-3 चैप्टर हो जाएंगे। हाँ, अगर आप 3 घंटे में करोगे तो 1 हफ्ते में 2, अगर आपकी स्पीड कम है, या फिर 3 चैप्टर निपटा सकते हो। ठीक है, 10-15 दिन में पूरे अरिथमेटिक करना इम्पॉसिबल है, ये तो एकदम फैक्ट की बात है। हाँ, लेकिन अगर अरिथमेटिक अच्छे से करोगे तो 1 महीने में प्यार से अच्छे से कर लोगे, विद जो मैंने क्वेश्चन बताया, 200 क्वेश्चन पर चैप्टर आपने दिया। फिर हमारा माइंड सुपर एक्टिव रहता ही है, आधे घंटे का ब्रेक लेके लंच वंच करके जो भी करना है, फिर आप 2-3 घंटे के लिए बैठो, और ये आपका सुपर स्लीपिंग टाइम है, नींद आने वाला टाइम। नींद आने वाले टाइम को भी यूटिलाइज करो मैथ्स और रीजनिंग के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शाम को आप यूटिलाइज करोगे इंग्लिश के लिए, इसमें आप रीडिंग, वोकैब, ग्रामर कुछ भी कर सकते हो। और उसके बाद जो रात का आपका टाइम होगा, अपना जो डे है उसको फिनिश करो विद अ मॉक और क्विज प्रैक्टिस। अगर आप मॉक अभी नहीं लगा रहे हो, एटलीस्ट क्विज लगा लो। आप जो टॉपिक पढ़ दो, मान लो आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, तो प्रॉफिट लॉस के वो आते हैं टॉपिक टेस्ट, क्विज टाइप के आते हैं, वो सब लगा लो। ठीक है, तो क्वांट प्रैक्टिस करते रहे ऐसे। उसके बाद 9 से 10 आप अपना जो डे है फिनिश करना चाहो, तो रात में चूँकि थक जाते हैं, हिम्मत नहीं होती कुछ पढ़ें, पेन पेपर उठाने की हिम्मत नहीं होती, तो जीके के वीडियोस आप देख सकते हो। जो आपके वीडियो मॉर्निंग में आपके रह गए थे, उनको चाहे बाद में आप देख सकते हो, या फिर आपको जैसे मैंने बोला है वीकली रिवीजन वाला, मंथली रिवीजन वाला वीडियो, वो देख सकते हो। ये मोटा मोटा है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको अपने हिसाब से आप चेंज कर लीजिएगा। ये तो मैंने आपको ले दिया है। ठीक है, अगर चेंज करना चाहें चेंज कर लीजिए, वरना परफेक्ट प्लान यही है जो मैं खुद फॉलो करता था ऐसे। चलो आगे बात करें सोर्सेज की। अब सोर्सेज की मैं बात करूँ, देखो सोर्सेज में आपको मैंने किताब की मैं अगर बात करूँ तो देखो आपके पास ना सोर्सेज मैंने बोला लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन सोर्सेज क्या क्या होना चाहिए। देखो, एक तो आपके पास किताब होनी चाहिए, जरूरी नहीं है मैं बता रहा हूँ, लेकिन एक किताब हो तो अच्छी बात है। एक आपको मैं डीपीपी देता हूँ डेली, पीडीएफ देता हूँ डीपीपी की डेली प्रैक्टिस पेपर, एक वो देता हूँ, और आपके पास मॉक के क्वेश्चंस। ठीक है, किताब कौन सी, अगर क्वांटम कैट है सर्वेश शर्मा वाली, वो ठीक है, अच्छी किताब है, या फिर अरुण शर्मा वाली, वो भी अच्छी किताब है। एज की जो क्वांट है वो भी अच्छी किताब है, क्वेश्चंस ठीक है। तो एक तो तरीके ये हो गया, या फिर आपके पास कोई और भी किताब है, किरण की टेक्स्ट बुक की, आर अग्रवाल, कोई एक किताब है। मैं फिर से बोलता हूँ, किताब कोई बुरी नहीं होती, एक किताब को 50 बार लगाओ, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रादर देन कई किताब को लगाओ। ठीक है, एक किताब आपने कोई एक उठा लिया, लगा लिया आपने। अच्छा, इससे क्या कर रहे हो आप, चैप्टर वाइज जो प्रैक्टिस है ना वो कर रहे हो। फिर डीपीपी पीडीएफ देता हूँ मैं आपको, डीपीपी पीडीएफ में देता हूँ डेली। हमारी एप्लीकेशन पे मॉर्निंग में 9 बजे तक आपकी एक डीपीपी अपलोड हो जाती है, डेली प्रैक्टिस पेपर। एक पीडीएफ होती है जिसमें आपको 75 या फिर 80-85 क्वेश्चन मिल जाते हैं। वो 80 क्वेश्चन में आपके 20 से 25 स्पीड मैथ्स होते हैं, मैंने बोला था डेली प्रैक्टिस करोगे स्पीड मैथ्स को। 15 से 20 आपके अरिथमेटिक होते हैं, अरिथमेटिक की प्रैक्टिस करना उतना जरूरी है, और अरिथमेटिक की प्रैक्टिस मिक्स प्रैक्टिस करना जरूरी है, जिससे आपकी जो अभी प्रॉब्लम थी ना कि भैया मॉक में पहले तो मॉक्स आ जाते हैं, मतलब मॉक में आपके मार्क्स ऐसे ही बढ़ेंगे जब आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे अरिथमेटिक में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और आपकी 2 से 3 डीआई होती है, जिसमें आपकी एक केसर डीआई होती है, कुछ वेरिएबल बेस्ड डीआई होती है, अर्थमेटिक डीआई होती है, तो वो आपने यहाँ से मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी बताऊँगा मैं अभी आगे। फिर आपको मॉक के क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, मॉक जब आप लगाते हो तो मॉक के क्वेश्चंस को करो, और मॉक के क्वेश्चन को हमेशा बुक मार्क कर लिया करो, जो अच्छे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। लास्ट में आपको क्लास पीडीएफ, जो मैं क्लास लेता हूँ उसकी पीडीएफ तो आपको मिल जाती है। चलो आगे बात करते हैं। अब क्लास कहाँ में होगी भैया, कौन सी क्लास की बात कर रहे थे। देखो, क्लास आपकी हमारी यूट्यूब पे होगी। अभी यूट्यूब पे कुछ आपको पता है मैं ऑफिस में हूँ, तो अभी कुछ दिन तक हमारी क्लास हैम्पर हुई है, क्योंकि ऑफिस में कुछ ऐसा काम आ गया है जो कि अनअवॉइडेबल है, मतलब करना ही है उसको। ठीक है, तो मेरा टाइम नहीं निकल पा रहा है, वरना मैं मॉर्निंग में आपकी मंडे से मोस्ट प्रॉब्ली क्लास स्टार्ट कर दूंगा। अगर वहाँ पे भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो 1 अक्टूबर से तो गारंटी है, गारंटी यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ कि डेली क्लास आपकी होगी। लेकिन उसके पहले भी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, मे बी मंडे से स्टार्ट हो जाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मंडे से मैं स्टार्ट कर दूँगा, देखा जाएगा जैसा भी होगा। एटलीस्ट मैं 50 मिनट की क्लास लूँ, लेकिन 1 घंटे आपसे मैं डेली मिलूंगा। तो वहाँ पे आपकी क्लास चलेगी, उसमें आपका वही स्पीड मैथ्स करेंगे अच्छे से, आपके अरिथमेटिक के चैप्टर्स करेंगे, आपकी डीआई लगाएंगे, बढ़िया आपकी तैयारी होगी एसबीआई पीओ, आईपीएस पीओ की। साथ में आपके आरबीआई असिस्टेंट भी आ जाएंगे, तो आरबीआई असिस्टेंट के भी आपको मेंस बेस के पेपर लगवाऊंगा, प्री के पेपर लगवाऊंगा, जिससे आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप मुझसे पढ़ना चाहें तो आप मुझसे बैच लेकर पढ़ सकते हैं, जो कि हमारा एप्लीकेशन है, कांस्टेंट गाइड नाम से हमारा एप्लीकेशन है, उसके बैच भी आप मुझसे पढ़ सकते हैं। वहाँ पे क्या होता है, सीरियस फिल्म क्लास होती है। यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ ना कुछ आते हैं जाते रहते हैं, कमेंट स्पैमर बहुत आते हैं।
सीरियस क्लास होती है, चैट ऑफ करके आराम से पढ़ते हैं। कैसे इसमें एनरोल करेंगे, जैसे मान लो जिनको ऐप बैच में पढ़ना है वो कैसे पढ़ेंगे, आप सबसे पहले हमारी ये कॉन्स्टेंट गाइड की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर सर्च करोगे, आपको मिल जाएगी, वरना डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक होगा, वहाँ मिल जाएगा। सर्च करो कॉन्स्टेंट गाइड की एप्लीकेशन, यहाँ पे 10K दिखा रहा है, बस वी आर वेरी क्लोज टू 40,000 डाउनलोड्स और जल्दी 50,000 हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट गाइड की एप्लीकेशन ये है, डाउनलोड कर लो यहाँ से। जैसे डाउनलोड करोगे आपको ये ऐसे एक खुल के दिखेगा, जहाँ पे आपको दिखेगा पेड कोर्सेज, फ्री कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, DPP PDF। DPP PDF जो आपको मैंने बोला अभी, वो आपको यहाँ मिलेगी डेली सुबह 9 बजे, यहाँ पे आपको एक PDF मिल जाती है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लो आराम से। टेस्ट सीरीज की मैं बात करूँ, हफ्ते में एक दिन हम लोग फ्री टेस्ट डालते हैं, चाहे वो IBS PO का हुआ, चाहे वो कभी मेंस का हुआ, मेंस का भी डालेंगे, ठीक है। उसके पहले हम RRB PO को डाल रहे थे। और उसके बाद पेड कोर्स में आप जाओगे तो मुझसे पेड कोर्स में अगर आप पढ़ना चाहते हो तो हमारा विजेता बैच अभी करंटली रनिंग बैच है। विजेता बैच जो है वो SBI PO IPS PO का डिटेल्ड बैच है, जिसमें आप देखोगे प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू। प्रीलिम्स प्लस मेंस की डिटेल क्वांट की क्लासेस चलती हैं बढ़िया लेवल की अच्छे से। अभी जैसे हमारा मिक्सचर एलिगेशन है, मिक्सचर एलिगेशन की आज 3री क्लास है, 2 क्लास हो चुकी हैं, ठीक है। तो बढ़िया उस पर एकदम कर रहे हैं हम लोग, एकदम अच्छे से करते हैं, हर टाइप कवर करते हैं, बढ़िया लेवल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर है, कोई आपको डाउट हो, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो या इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट हो। और इसमें आपको मिलेगा क्या बैच में, ये देखो आपको डाउट ग्रुप आपको मिलता है एक सेपरेट सा, मेंस के मॉक मिलते हैं आप लोग को मिलेंगे, ठीक है, लाइव क्लास, ठीक है, लाइव क्लास चलती है क्लास उनके PDF, और आपको यहाँ पे मेंस का भी प्रैक्टिस सेट मिलता है जो लोग बैच में इनरोल्ड हैं, ठीक है। अभी इसका प्राइस आप कोड चाहे तो मत यूज़ करना, बिना कोड के भी 849 कर दिया गया है, तो 849 में इसको आराम से आप ले सकते हो। कौन की क्लास चलती हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आपकी जो और सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्ट्रैटेजी मैं आप लोग साथ डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं कॉन्ट का एजुकेटर हूँ, कॉन्ट पढ़ाता हूँ आप सभी लोग को, तो कॉन्ट यहाँ पे अच्छी क्लास चलती है और बढ़िया लेवल की हम लोग क्लास करते हैं, अच्छे लेवल की, ठीक है। बच्चों से आप रिव्यू ले सकते हो जो लिए हैं, और ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन, ठीक है। और बढ़िया से आओ, बैच में आराम से पढ़ सकते हैं, जिनको बैच में पढ़ना है वो बैच ले सकते हैं आराम से। इसका जो वैलिडिटी रहेगा 6 महीने तक रहेगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चलेगा ये। प्री प्लस मेंस की पूरी क्लास चलेंगी, मेंस की भी अच्छे लेवल की DI करेंगे अच्छे से, ठीक है। और जो लोग मुझसे फ्री में पढ़ना चाहते हैं अपना यूट्यूब पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कल को ये डाउट होगा कि भैया ये जो कुछ आपने क्लासेस ली हैं फाउंडेशन क्लास में, तो फाउंडेशन क्लास में इसमें क्या अंतर है। देखो, फाउंडेशन क्लास जो आपका यूट्यूब पे है वो आपका बेस है, एकदम मतलब बेसिक टाइप क्वेश्चन, वहाँ पे आपको हाई लेवल चीज़ें नहीं मिलेंगी, वो आपका बेसिक है। बेस बनाने के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है वो, ठीक है, और सबको करना चाहिए मैं बोलता हूँ। लेकिन इसमें क्या है आपका, जैसे आपके नए पैटर्न के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वेरिएबल बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके जो मेंस की पूरी क्लासेस हैं वो पूरी आपकी इस बैच में चलती है, तो वहाँ पे आप ले सकते हैं, ठीक है। चलो एवरीवन, फिर आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। ये था आपका SBI PO 2023 का डिटेल्ड प्री प्लस मेंस गाइड। आई होप कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, चाहे आप बैच लें चाहे आप बैच ना लें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से कर लीजिएगा, जाके फ्री मॉक टेस्ट लगा लीजिए जो मैंने आपको बोला है, और बस तैयारी स्टार्ट करिए। 2 महीना है, आप सभी को ऑल द बेस्ट।